मामला जिला पुलवामा के त्राल इलाके का है, जहां पर कल नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों पुलिस कांस्टेबल, उसकी अहलिया और उसकी बेटी पर पे दर पे गोलियां चलाई गई और पुलिस तर्जुमान के मुताबिक तीनों की मौत अब वाकया हो गई है। यानी बाप जो साबिक पुलिस एहलकार था, वो, उसकी अहलिया और उसकी बेटी भी इस गोलीकांड के अंदर मारे गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि हारीपोरा गांव त्राल में जो कल रात देर गए एसपीओ और उसकी अहलिया और उसकी बेटी पर शदीद फायरिंग की गई है, उसमें तीनों की मौत हो चुकी है और पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है और थोड़ी देर पहले तीनों की लाशें उनके इलाके की ओर रवाना कर दी गई है। त्राल के मजाफाती गांव में मुश्तबा मिलिटेंटों ने एक एसपीओ को उसके घर में घुसकर हिलाक कर दिया, जबकि फायरिंग की जद में आकर उसकी अहलिया और बेटी, जहां कल शदीद तौर पर जख्मी हुई थी, जिन्हें बाद में अस्पताल लाया गया था, ताहम अहलिया ने रात देर गई दम तोड़ा और आज सुबह सुबह बेटी की हालत जो नाजुक करार दी जा रही थी, उसने भी दम तोड़ा है। और इस तरीके से एक ही घर के 3 अहली खाना जो है वो मिलिटेंटों के गोलियों के शिकार बने हैं। पुलिस के मुताबिक रात के करीबन 10:30 बजे वनपोरा हारीपारन त्राल गांव में मिलिटेंटों ने सड़क डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस पुलवामा में तैनात एसपीओ फयाज अहमद के घर में जबरदस्ती घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में फयाज अहमद, उसकी अहलिया राजा बेगम और 25 साल जवां साल बेटी रफीका अख्तर शदीद जख्मी हुई। ताहम तीनों बाद में दम तोड़ बैठे। तस्वीरें जरा साथ साथ दिखाइएगा कि रात से लेकर सुबह तक की तस्वीरें क्या, ये उनके घर की तस्वीरें सुबह सुबह की है, जहां पर इस वक्त पूरे इलाके के अंदर गम और गुस्से की लहर है। साथ साथ हम पॉलिटिकल रिएक्शन भी लेंगे, अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इस पूरी खबर पर भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अल्ताफ साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। चूंकि आप मकामी लीडर भी है, वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है, लेकिन जिस तरीके का मामला कल देखने को मिला कि एसपीओ के घर में घुसकर फायरिंग की गई और एक के बाद एक तीनों बाप, बेटी और मां गोलियों का शिकार बनी है, आपका पहला रिएक्शन इस पर? और क्या मैं ये मानूं कि मिलिटेंट अभी भी इजी टारगेट को कहीं पर भी टारगेट कर सकते हैं? देखिए गवर साहब, कल जो हारीपारी त्राल में जो हुआ है, जितनी भी अल्फाज में इसकी मजम्मत कीजिए कम है। देखिए कल दहशतगर्द और दहशतगर्दों का एक और खौफनाक और मकरूह चेहरा सामने आ गया, जब कल शाम को उन्होंने एक घर में घुसकर नहते लोगों पे गोलियां चलाई। एक पुलिस कांस्टेबल, उसकी अहलिया और उसकी बेटी। मुझे बताइए क्या किया था उन्होंने, और क्या यही उनका असली चेहरा है कि नहते लोगों के अंदर घर में घुसकर गोलियां मारे? उससे ये बात साबित होती है, देखिए कि जो हमेशा कहा जाता है कि दहशतगर्द का कोई चेहरा, कोई मजहब नहीं होता है, इसलिए दहशतगर्दों की काम है लोगों को मारना, एक खौफ और दहशत का माहौल पैदा करना, जो उन्होंने कल त्राल में करके दिखाया है। बेसिकली मुझे लगता है सर इकबाल साहब कि त्राल में पिछले कुछ टाइम से हालात जो दारबलसी की तरफ आ रहे थे और लोगों ने अब रोजमर्रा की काम की तरफ ध्यान दिया था और दहशतगर्दों को ये बात रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने 1 महीने में पहले राकेश पॉइंट था और कल एक ही घर के 3 अफराद को हलाक करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम कहीं भी इजी टारगेट कर सकते हैं, हम जहां चाहे वहां टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए हमारी पुलिस, हमारी फौज, हमारी आर्मी सक्षम है। जिन लोगों ने कल ये गोलीकांड की है, जिसने 3 नहते और बेकसूर लोगों को वहां शहीद किया, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके साथ उसी तरह से निपटा जाएगा जैसे उन्होंने कल किया जाएगा, क्योंकि दहशत का जो अंत है वो बहुत करीब होता है। दहशतगर्दों का अंत लाजमी है और पुलिस उनको ढूंढ के एक को मार डाले। ठाकुर साहब, एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि ये साबिक एसपीओ थे जिनको टारगेट किया गया है, हालांकि पहले पुलिस के अंदर इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आज के वक्त में भी उन लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाना भी जरूरी है जो मुल्क की सलामती के लिए, अमन कानून के लिए या सूरत हाल बेहतर बनाने में अपना कलीदी रोल अदा करते रहे हैं और नौकरियां छोड़ने के बाद या सर्विसेज छोड़ने के बाद भी वो खतरे में हैं अपनी फैमिलीज के साथ? देखिए आसिफ साहब, ये स्ट्रैटेजी रही है हमेशा दहशतगर्दों की, और जो उनके आका पार बैठे हैं
उनकी स्ट्रेटजी रही कि जो नेशनलिस्ट फोर्सेस यहाँ जम्मू कश्मीर में, खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अटैक करके मार डाल के डराया जाए और एक मैसेज दी जाए कि यहाँ जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है उनको ऊपर। चलिए जी, लाइन ड्रॉप होगी जी, बहुत शुक्रिया जलता डॉक्टर साहब हमारे साथ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब भी ज्वाइन किए हुए हैं, जो वहां के मकामी डीडीसी भी है। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब ज्वाइन करने के लिए। आपका पहला रिएक्शन इस वाक़े के बाद? बड़ा अफसोसनाक वाक़ा हुआ अशफाक साहब, जो कल त्राल में पेश आया कि ही कुंबे के 3 लोगों पे गोलियां चलाई गई और तीनों जाबाक हो गए। तो ये इंसानियत का कत्ल है। कोई भी मजहब, कोई भी इंसानियत इस चीज की इजाजत नहीं देती। ये गैर मजहबी है, गैर आईनी है, हम इसको कंडेम करते हैं और फैमिली के साथ पूरी हमारी हमदर्दियां हैं। बड़ी बदनसीबी का आलम है कि नहते लोगों पे गोलियां चलाई जाती हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी कंडेम किया जाए, बहुत कम है। इंसानियत का कत्ल है, तो कत्ल करना तो किसी भी मजहब बिल्कुल के। आपकी बात सही है। इंसान और इंसानियत का कत्ल इस तरीके से हो रहा और लगातार हम ये देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिक्योरिटी ग्रिड में कहीं पर कमी है आज के दिन में? देखो इशफाक साहब, सिक्योरिटी ग्रिड की बात तो कहेंगे, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है कि आप हर बंदा सिक्योरिटी ग्रिड के अंदर आए। देखो गांव में लोग रहते हैं, एक एक गांव में 3-3, 4-4 लोग पुलिस में हैं, 10-10 लोग फौज में हैं। तो हर घर को, हर आदमी को, हर बशर को सिक्योरिटी देना तो गवर्नमेंट के बस में नहीं है। लेकिन अब ये है कि जो सेंसिटिव चीजें हैं, गवर्नमेंट को इस चीज पे और खासकर पुलिस को इस चीज पे काफी कोशिश करनी चाहिए, देखना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए कि जिनको थ्रेट है या जो सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर आ रहे हैं, जो ऑलरेडी जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, तो सिक्योरिटी ग्रिड तो बढ़ाना पड़ेगा और अपनी कार्रवाई भी तेज करनी पड़ेगी कि ये कैसे हो रहा है, इनकी मूवमेंट कैसे है। जहां एक तरफ से कहा जाता है कि हमने पूरा मिलिटेंसी पे काबू पा लिया, पूरा हमने हालात को ठीक कर दिया, दूसरी तरफ से ये आम लोगों की किलिंग्स हो रही हैं। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान भी है। लेकिन वहां पे ये भी मुमकिन नहीं है कि हर एक फर्द बशर को सिक्योरिटी दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान थे। ये तो शेख काउंसलर हमारे साथ बिल्कुल इनके तासुरात जानना जरूरी था, क्योंकि दर्दनाक वाकया पेश आया। अब जरा ग्राउंड रियलिटी क्या है, रात से अब तक क्या कुछ हुआ है, जानने के लिए अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। शेख काउंसलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शेख काउंसलर, डिटेल से बताइएगा तकरीबन कितने बजे ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद अब तक की सारी सूरत हाल क्या रही है? मैं इस टाइम ग्राउंड जीरो से आपको डिटेल्स दे रहा हूं कि कल शाम 10 साढ़े 10 के करीब नामालूम बंदूक बारदारों ने हारीपारी गांव अवंतीपोरा में फयाज अहमद नामी के घर में घुस के, जो कि बताया जा रहा है कि पुलिस में एसपीओ बतौर एसपीओ काम कर रहे हैं, उसके घर में घुस के अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में फयाज अहमद मौके पे ही दम तोड़ बैठा और उसकी अहलिया के साथ साथ उसकी बेटी भी शदीद तौर जख्मी हुई, जिनको बाद में इलाज मुआवजा के लिए जीएमसी अनंतनाग रेफर किया गया। तो जहां पे वो उसकी अहलिया जख्मों की ताप न लाकर चल बची, तो उसके साथ साथ उसकी बेटी को एडवांस ट्रीटमेंट देने के लिए सिक्किम सोरा रेफर किया गया, जहां पे आज सुबह सवेरे 4 बजे के करीब वो भी चल बची। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस इलाके में एक ही खुंबे के 3 अफराद जो कि मौत के लपेट में चले गए। तो ये जरा कंफर्म कीजिएगा, ये साबिक एसपीओ थे या आज बतौर एसपीओ काम कर रहे थे कौसर? जी बिल्कुल, ये बतौर एसपीओ काम कर रहे थे। इस टाइम तो बताया जा रहा है कि इसकी ड्यूटी आज पुलवामा में थी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे पुर्रम आकू के साथ उनको सुपर्द लहद कर दिया गया और इस पूरे जो मामला है इस हवाले से पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया जी शेख काउंसलर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। देखिए बड़ा एक चीज, तस्वीर को जरा दिखाइएगा, फ्यूनरल वाली तस्वीर को एक बार। 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं जी। पहले जब इंसिडेंट्स हुआ करते थे तो बहुत कम लोग फ्यूनरल में आते थे, मिलिटेंट जब मारते थे, लेकिन अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। लगातार पुलिस कांस्टेबल मारा जाए या आम आदमी मारा जाए, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि चेंज तो है, लेकिन उस चेंज के साथ जो बड़ी चेंज होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई।